लोकसभा इलेक्शंस के रिजल्ट्स आ चुके हैं और ये साफ बात है कि किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत के लिए 272 सीटें जरूरी थी, लेकिन वो नहीं मिल पाई हैं। बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन उसे भी 272 का आंकड़ा पार करना था, लेकिन वो नहीं कर पाई। अब यहाँ से प्रॉब्लम शुरू होती है, क्योंकि बीजेपी को सरकार बनाने के लिए एनडीए के सहयोग की जरूरत है। बीजेपी अब दो अहम सहयोगियों यानी कि तेलुगु देशम पार्टी यानी कि बोल सकते हो टीडीपी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू, इस पर निर्भर है। अब टीडीपी के जो नेता हैं मिस्टर नायडू और जेडीयू के जो नेता हैं मिस्टर नीतीश कुमार, इन्होंने समर्थन के बदले में कुछ शर्तें रख दी हैं। जेडीयू ने बिहार के लिए बड़ी मांगे की हैं, जिनका प्रवक्ता केसी त्यागी ने ये बताया है कि टीडीपी और जेडीयू दोनों ही एनडीए की मीटिंग से पहले अपनी शर्तें रख रहे हैं। जेडीयू के नेता जमा खान ने यहां तक ये कह दिया कि जेडीयू को बीजेपी का समर्थन तभी करना चाहिए जब नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री पद दिया जाए। इसके अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगी भी अपनी मांगे रख रहे हैं। टीडीपी ने 3 कैबिनेट मिनिस्ट्री और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की मांग की है, जबकि जेडीयू के भी 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की मांग की है। इसके अलावा एनडीए के दूसरे सहयोगी ने भी अपनी अपनी मांगे रख दी हैं। टीडीपी के 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की मांग की है, जबकि जेडीयू ने भी 3 कैबिनेट मिनिस्टर और 2 मिनिस्टर ऑफ स्टेट पोस्ट की मांग की है। एकनाथ शिंदे की सेना गुट ने भी 1 कैबिनेट और 2 एओएस पोस्ट की मांग की है। चिराग पासवान और जितन मांझी ने भी अपनी मांगे रख दी हैं। अब इस पूरे मामले में हम डिटेल से चर्चा करेंगे कि अलग अलग पार्टियों ने क्या क्या मांगे रखी हैं और क्या ये मांगे पूरी होंगी या फिर नहीं। अब जो इलेक्शन के रिजल्ट्स हैं उन पर वापस आते हैं। सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी या फिर गठबंधन को 272 सीटों की जरूरत होती है। बीजेपी ने 240 सीटें जीती हैं, लेकिन सरकार बनाने के लिए उन्हें अभी भी 32 सीटों की जरूरत है। एनडीए गठबंधन की अगर बात करें तो उनके पास टोटल 292 सीटें हैं, जिनमें से 240 बीजेपी की है। गठबंधन में टीडीपी और जेडीयू मेन सहयोगी हैं। दूसरी ओर इंडिया गठबंधन के पास 234 सीटें हैं, जिसमें नेशनल कांग्रेस की 99 और समाज पार्टी की 37 सीटें शामिल हैं। अब सारे लोगों का ध्यान टीडीपी और जेडीयू पर टिका हुआ है, लेकिन अगर ये दोनों पार्टियां बीजेपी का सपोर्ट नहीं करती हैं तो एनडीए की सीटें 292 से घटकर 264 रह जाएंगी और इस सिचुएशन में एनडीए सरकार नहीं बना पाएगा। टीडीपी के नेता चंद्रबाबू नायडू और जेडीयू के नेता नीतीश कुमार पर भी सभी की निगाहें हैं। सभी उन पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि वे क्या निर्णय लेते हैं इससे सरकार बनाने की संभावना पर बड़ा असर पड़ेगा। कल जब इलेक्शन के रिजल्ट्स आ रहे थे और काउंटिंग चल रही थी, तब दोनों पार्टियों ने ये कहा कि वे एनडीए गठबंधन के साथ हैं और ये 4 जून की खबर है। जेडीयू के नेता और प्रवक्ता केसी त्यागी ने ये कहा कि हम एनडीए में हैं और रहेंगे। चंद्रबाबू नायडू ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि टीडीपी एनडीए में है और वो दिल्ली जाकर एनडीए की मीटिंग में शामिल होंगे। लेकिन आज 5 जून को हालात बदलते हुए नजर आ रहे हैं। एनडीए की मीटिंग से पहले जेडीयू के प्रवक्ता केसी त्यागी ने अलग अलग मांगे रखी हैं। दोनों पार्टियों ने कुछ मंत्री पदों और अपने अपने राज्यों के लिए स्पेशल स्टेटस की मांग की है। अब ये कहा जा रहा है कि दोनों पार्टियां बीजेपी पर दबाव डालने की राजनीति कर रही हैं। टीडीपी ने 5 से 6 मंत्रालयों की मांग की है, जिनमें से 2-3 कैबिनेट मंत्री और 2-3 राज्य मंत्री पद पर शामिल हैं। उन्होंने खास तौर पर शिक्षा मंत्रालय, सड़क परिवहन मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की मांग की है। जेडीयू के केसी त्यागी ने भी मंत्री पदों के साथ साथ बिहार को स्पेशल स्टेटस देने की मांग की है। आपको मैं बता दूं कि आंध्र प्रदेश और बिहार दोनों ही राज्य काफी टाइम से स्पेशल स्टेटस की मांग कर रहे हैं। स्पेशल स्टेटस मिलने से केंद्र से मिलने वाला फंड बढ़ जाता है, जिससे राज्यों का विकास तेजी से हो सकता है। केसी त्यागी के अलावा ये भी कहा जा रहा है कि बिहार के सीएम नीतीश कुमार सीधे स्पीकर पद या फिर किसी और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। सीधे स्पेशल पद या फिर किसी और मंत्री पद की मांग कर रहे हैं। अब स्पेशल बात यहाँ पर यह है कि एनडीए ही नहीं बल्कि इंडिया गठबंधन भी नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम पद का ऑफर दे चुका है।
अगर एनडीए को सरकार बनानी है तो उन्हें इन मांगों को पूरा करना होगा। 1999 में भी ऐसा हुआ था जब तेलुगु देशम पार्टी ने स्पीकर पद की मांग की थी और बीजेपी को जीएमसी बाल योगी को स्पीकर बनाना पड़ा था। अगर टीडीपी और जेडीयू एनडीए का सपोर्ट नहीं करती तो एनडीए के पास 264 सीटें रह जाएंगी और अगर ये दोनों पार्टियां इंडिया गठबंधन का सपोर्ट करती हैं तो उनके पास 262 सीटें ही होंगी। ऐसे में किसी भी गठबंधन के पास साफ तौर पर बहुमत नहीं रहेगा। हालांकि छोटे छोटे गुट एनडीए छोड़कर इंडिया गठबंधन में शामिल हो सकते हैं जिससे सरकार बन सकती है। अब फिलहाल एनडीए को टीडीपी और जेडीयू की मांगें पूरी करनी होगी अगर वे सक्सेसफुली सरकार बनाना चाहते हैं तो। देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोग क्या सोचते हैं इस चीज़ के बारे में मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।